हरियाणा में आगे आने वाले वक्त में परिसीमन होने वाला है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही संभावित परिसीमन पूरा हो जाएगा। परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी। ऐसे में परिसीमन में हरियाणा में आगे आने वाले वक्त में 13 लोकसभा की सीटें बन सकती हैं। 13 लोकसभा की सीटों के आधार पर देखा जाए तो करीब 117 से 126 के बीच विधानसभा सीटें भी बनती हुई नजर आ सकती हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की भी बात की जा रही है। दरअसल सबसे ज़्यादा चर्चाएं जो है वो हरियाणा में गुरुग्राम और रोहतक लोकसभा सीट को है। दरअसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें ये दर्शाया गया, ये बताने का प्रयास किया गया कि आगामी वक्त में जब परिसीमन होगा तो हरियाणा में लगभग 3 नए लोकसभा क्षेत्र बन जाएंगे। ऐसे में रोहतक लोकसभा क्षेत्र और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र पर कैंची चल सकती है। ये दोनों सीटें दो बड़े राजनीतिक परिवारों की मजबूत गढ़ रही हैं, मजबूत सियासी राजनीति का केंद्र रही है। एक तरफ लोकसभा गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा के अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह का इसे सियासी गढ़ माना जाता है। गुरुग्राम लोकसभा में 3 जिले प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात यानी कि नूंह जिले को शामिल किया गया है। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक झज्जर इलाका दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में आगामी वक्त में यदि परिसीमन में इन दोनों सीटों को हटाकर नए लोकसभा क्षेत्रों में इनके विधानसभा क्षेत्रों को मर्ज कर दिया जाता है तो फिर सियासी राजनीति को यहाँ पर आगे सिरे चढ़ाने के लिए इन दिग्गज नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल बता दें आपको कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बरकरार रहने की खबरें सामने आ रही है, जबकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हटाकर झज्जर लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है, जिसे आरक्षित क्षेत्र भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये सीट आरक्षित कोटे में जा सकती है। पहले 2 सीटें आरक्षित हरियाणा में मौजूद हैं लोकसभा के आधार पर देखा जाए, जिसमें सिरसा लोकसभा सीट और अंबाला लोकसभा सीट। लेकिन झज्जर को भी यदि आरक्षित लोकसभा सीट बना दिया गया तो फिर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के परिवार का सियासी गढ़ जो है उसको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी ओर गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात की जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट के कई विधानसभा क्षेत्रों को दूसरी विधानसभा में मर्ज किया जा सकता है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार यदि ये जो संभावित परिसीमन बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी सरकार की तरफ से नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो संभावना जताई जा रही है इसी आधार पर सीटें बनी तो फिर राव इंद्रजीत सिंह क्या अपने पुराने सियासी गढ़ महेंद्रगढ़ लोकसभा में वापसी करेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह का महेंद्रगढ़ में अच्छा खासा सियासी प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसे में उनकी बेटी आरती राव जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो भी महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बनी थी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि राव इंद्रजीत सिंह का सियासी गढ़ क्या बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जब से परिसीमन हुआ है 2008-9 के बाद से, उसके बाद से लगातार राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र में मंत्री बनते रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो रोहतक लोकसभा की, जहां पर रोहतक लोकसभा को तोड़कर झज्जर के कुछ लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर इलाकों में शामिल किया जा सकता है, कुछ क्षेत्र सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जा सकते हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्रों को जींद में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यदि इसी परिसीमन पर मोहर लग पाती है तो फिर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की ओर अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जहां दीपेंद्र हुड्डा कई बार चुनाव जीत रहे हैं तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार ये परिसीमन किस तरीके से हरियाणा की राजनीति के सियासी मानचित्र को बदलता हुआ नजर आता है और विधानसभा की संख्या में वृद्धि होने से क्या अहिरवाल का सियासी दबदबा बढ़ेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।